जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि सावन महीने में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आप जानते हैं 14 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। तो इन दिनों में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। जैसे जैसे विशेष दिन आते हैं, भगवान के विशेष विशेष रूपों की पूजा होती है, उसी प्रकार से सावन में भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो भोलेनाथ को सबसे पहले तो आपको ये संकल्प करना है कि भोलेनाथ को आपको जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ को केवल प्रसन्न करने के लिए आप जलाभिषेक करें तो इससे ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक इतनी छोटी चीज़ से प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ, और उससे आप क्या चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भोलेनाथ को आप जल अवश्य चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को दूध अवश्य चढ़ाएं, और अगर आप दूध नहीं चढ़ा सकते तो दूध मिला जो जल होता है उससे भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात विशेष आपको याद रखनी है कि भोलेनाथ पर कभी भी आप हल्दी ना चढ़ाएं। इस श्रावण मास में तो बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। कुछ लोग अज्ञानी ऐसा कर बैठते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि श्रावण मास में या अन्य दिनों में भी भोलेनाथ पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। तो आप हल्दी बिल्कुल ना चढ़ाएं भोलेनाथ पे। अगर आपके दरवाजे पर कोई गाय आती है, अगर कोई गाय आपके दरवाजे पर आती है तो आप उसको बिल्कुल भी मारे नहीं, उसका अपमान ना करें, उसको भगाए ना। जो भी आपसे आपकी सामर्थ्य है आप उसकी सेवा करें, आप उसको पानी पिलाएं, आप उसको रोटी खिलाएं, जितना हो सके आप उसकी सेवा करें। श्रावण मास में दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि पवित्र महीना होता है, भोलेनाथ की कृपा बरसती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर आप उपवास कर रहे हैं, उपवास रखते हैं, तो तब भी आपको दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उपवास में शयन वर्जित होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ध्यान रखें कि दिन में आपको सोना नहीं है। अगली बात, भोलेनाथ को कभी भी केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। आप उनको धतूरा चढ़ाएं और भांग चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, लेकिन केतकी के पुष्प कभी ना चढ़ाएं। एक विशेष बात, श्रावण महीने में आपको बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंगन एक अशुद्ध सब्जी होती है, इसको अशुद्ध माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो आपको बैंगन नहीं खाना है सावन के महीने में, ये बात आपको विशेष याद रखनी है। वैसे ये कहा जाता है कि बैंगन जो है द्वादशी और चतुर्दशी, यानी ये दोनों ही तिथियां शुभ तिथियां होती है, इसमें बैंगन का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन श्रावण मास में आपको पूरे माह में बैंगन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। एक बात विशेष रूप से कि भोलेनाथ पर यानी शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, रोली नहीं चढ़ानी चाहिए। भोलेनाथ को केवल चंदन का तिलक होता है, और वो भी सफ़ेद चंदन का। आप जब भी तिलक करें सफ़ेद चंदन से ही तिलक करें। मार्केट में एक रेडीमेड तिलक भी मिल जाता है, जिससे आप भोलेनाथ का तिलक कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी सिंदूर से तिलक ना करें, और ना ही कभी रोली से तिलक करें। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। भोलेनाथ पर बेलपत्र आप अवश्य चढ़ाएं श्रावण मास में, धतूरा चढ़ाएं, अगर आपको अवेलेबल है भांग चढ़ाएं। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन ऐसा जो कहना है कि भगवान भोलेनाथ भांग पीते हैं, ये करते हैं, ये सब बातें गलत होती हैं। भोलेनाथ तो केवल समाधि में रहते हैं। उनकी समाधि का समय होता है, वो केवल तप जप में लगे रहते हैं। उनका इन चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं होता। श्रावण मास में आप ये विशेष ध्यान रखें कि अपनी वाणी पर संयम रखें। आप शब्द ना बोलें, किसी से लड़ाई ना करें, किसी का मन ना दुखाएं, क्योंकि व्रत में ये विशेष बातें होती हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी साधना अखंड होती है, अन्यथा आपकी साधनाएं खंडित हो जाती है अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी वाणी पर संयम रखें, आप शब्द ना बोलें और ना ही किसी का मन दुखाएं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपके घर के आसपास कोई बैल आपको दिखाई देता है जो नंदी का स्वरूप होता है, तो आप उसकी सेवा कर सकते हैं। अगर आपके दरवाजे पर बैल आता है तो भी आप उनकी सेवा कर सकते हैं। उनको भगाएं ना, ना ही डंडा मारें। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए।
सावन के महीने में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए, यानी शरीर पर आपको तेल बिल्कुल नहीं लगाना है। कुछ लोग तेल की मालिश करते हैं, तो ये नहीं करना है। सावन में विशेष आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रावण महीना जो होता है, और श्रावण महीना क्या, देवशयनी से देव उठने एकादशी तक जो 4 महीने होते हैं वो भोलेनाथ के ही होते हैं। इसका कारण ये होता है कि देवशयनी एकादशी से नारायण सो जाते हैं और उस समय पर भोलेनाथ इस सृष्टि का पालन करते हैं, इस सृष्टि को चलाने का कार्य करते हैं। तो देवशयनी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक भोलेनाथ इस सृष्टि को चलाते हैं, इसका पालन करते हैं। तो इन 4 महीनों में हमको भोलेनाथ की जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और विशेष रूप से एक बात कि भोलेनाथ जटाधारी हैं, वो जटा रखते हैं। कभी भी अपने बालों को भोलेनाथ बनाते नहीं हैं, तो इसी कारण से उनकी जटाएं हैं। तो जो व्यक्ति जटा, अर्थात जटा का अर्थ होता है कि आप अपने बालों को ना बनाएं, यानी बालों में कंघी ना करें। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत कम लोग इस नियम को बताते हैं, लेकिन हम आपको ये नियम बता रहे हैं कि भोलेनाथ जटाधारी हैं। अगर आप भी उनकी तरह उसी नियम का पालन कर सके तो भोलेनाथ की विशेष कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी, छोटी छोटी बातें थी, आप इनका ध्यान रखिएगा और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कीजिएगा। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।